मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय त्रिपाठी इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोग को काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में बताऊंगी। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने एडजेक्टिव को डिफाइन किया था, आज मैं उस एडजेक्टिव के जो कई ब्रांचेस होते हैं, कई काइंड्स होते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए अब हम फर्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। तो पहले काइंड की बात करते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता क्या है? जैसा कि आप ये क्वालिटी शब्द देख रहे हैं, क्वालिटी, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू कि क्वालिटी में क्वालिटी अच्छी क्वालिटी, गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी यानी दिस क्वालिटी भी आ सकती है, राइट। तो जब किसी भी व्यक्ति की या किसी भी जगह का या किसी भी चीज का, कहने का मतलब कि नाउन और प्रोनाउन, क्यों? क्योंकि नाउन ही कोई पर्सन होता है, कोई जगह होता है, कोई थिंग्स होता है। तो जब हम किसी नाउन के क्वालिटी की बात करते हैं, किसी नाउन के क्वालिटी की बात करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, राइट। वंस अगेन आई रिपीट कि व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ नाउन, कि जब हम किसी नाउन के क्वालिटी के बारे में बताते हैं कि वो कैसा है, तो वो कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा? दैट विल बी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे हम कहें कि आई एम अ गुड बॉय, राइट। आई एम अ गुड बॉय। हियर यू कैन सी बॉय, बॉय इज नाउन, और इस बॉय की क्वालिटी क्या है कि ये बॉय कैसा है? गुड है, राइट। एक चीज और तरीका है, सबसे इजीएस्ट वे है टू रिकॉग्नाइज द एडजेक्टिव, मीन्स एडजेक्टिव को पहचानने का सबसे इजीएस्ट वे जो है वो ये है कि एडजेक्टिव नाउन के पहले ही यूज होता है, राइट। नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव यूज होता है। तो यहाँ पे बॉय क्या है? नाउन है, और नाउन के पहले जो वर्ड है वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अगर हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करें तो इस नाउन की ये गुड जो है क्या है? क्वालिटी है, विशेषता है। तो यहाँ पे गुड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मीन्स लड़का कैसा है? अच्छा है। तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर केवल सेंटेंस में क्वेश्चन आता है कि नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड, मतलब जो वर्ड अंडरलाइन है उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताइए कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तब आप केवल एडजेक्टिव लिखोगे, राइट। वंस अगेन, अगर क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में यही आता है कि जो वर्ड अंडरलाइन है उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिकॉग्नाइज करिए, बताइए कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाम नहीं पूछता, लेकिन नाम भी मालूम होना चाहिए कि ये क्वालिटी बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। तो इस तरह से आपने दो प्रिपरेशन किया कि एडजेक्टिव है और किस तरह का एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, राइट। नाउ वी टॉक अबाउट अनदर काइंड ऑफ एडजेक्टिव। अब हम सेकेंड काइंड ऑफ एडजेक्टिव की बात करते हैं, तो वो है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी, राइट। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करते हैं, तो जैसा कि इस क्वांटिटी वर्ड से समझ जाएंगे कि जब हम किसी चीज की
क्वांटिटी की बात करते हैं। क्वांटिटी मीन्स मात्रा। क्वांटिटी का मतलब मात्रा, कि कोई चीज कितनी है, 1 kg है, 1 है, 1 2 3 4 कुछ भी, तो कितना। क्वांटिटी का मतलब मात्रा, नंबर में नहीं बात करेंगे। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। जैसे आप बाजार में गए, आपको चावल खरीदना है, तो आप क्या कहेंगे, 1 kg चावल दे दीजिए। तो चावल की कितनी क्वांटिटी आपने बताई, 1 kg। तो यहाँ पे चावल की क्वांटिटी क्या है, 1 kg। तो 1 kg क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। व्हाट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, दैट विल बी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वो कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि वहां पे हम चावल की मात्रा को बता रहे हैं, राइट। जैसे हम कहें कि एग्जाम्पल, देयर इज 1 kg rice in that sack, right? There is 1 kg rice in that sack, कि उस बोरे में कितना चावल है। ये आपका क्या है, नाउन है। और आई हैव ऑलरेडी टॉट यू कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के जस्ट पहले यूज होता है। दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द एडजेक्टिव, राइट। एडजेक्टिव को पहचानने का सबसे इजीएस्ट वे है कि एडजेक्टिव इज ऑलवेज यूज्ड जस्ट बिफोर द नाउन, राइट। कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के बारे में बताता है, और जिस नाउन को क्वालिफाई करेगा, जिस नाउन के बारे में बताता है, उसके जस्ट बिफोर वो यूज किया जाता है। हियर यू कैन सी इन दिस सेंटेंस, आप इस सेंटेंस में आप देख सकते हो कि कितने किलो चावल की बात कर रहे हैं, 1 kg चावल की हम बात कर रहे हैं। कितने किलो चावल की बात कर रहे हैं, 1 किलो। तो ये 1 किलो आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, राइट। तो हम यहाँ पे एडजेक्टिव का पूरा काइंड नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मैंने डाल दिया है। ये काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में नेम नहीं पूछता है। केवल आपको जो भी अंडरलाइन वर्ड होगा उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताना है कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वेदर नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब कौन सा है, राइट। तो यहाँ पे अब जैसे शॉर्ट वे में मैंने एडजेक्टिव को डिफाइन किया था कि एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, राइट। तो जब मैं इसके काइंड्स को, विशेषता में मैंने ये भी बताया था जो क्वालिटी बताता है, क्वालिटी बताता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ तो क्वालिटी की बात नहीं कर रहा है, फिर इसमें क्या एडजेक्टिव है। दैट्स व्हाई देयर इज नीड टू नो अबाउट द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। इसलिए हमें काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो 1 kg इज एन एडजेक्टिव। 1 kg क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि ये चावल की मात्रा को बताता है, राइट। तो देयर इज 1 kg राइस in that sack. तो what will be adjective in this sentence, 1 kg, because 1 kg is the quantity of rice. क्यों, क्योंकि 1 kg जो है वो राइस की मात्रा है, right। Now we talk about another kinds of adjective. third kinds of adjective. तो तीसरा क्या होता है, न्यूमेरल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर। न्यूमेरल एडजेक्टिव भी आप कह सकते हैं, न्यूमेरल एडजेक्टिव या इसको आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कह सकते हैं। इस एडजेक्टिव को आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कह सकते हैं, राइट। एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कह सकते हैं। तो जैसा कि न्यूमेरल या हम नंबर की बात करें, न्यूमेरल या नंबर की बात करें तो नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5। तो ये जितने भी नंबर्स होते हैं वो कौन से एडजेक्टिव कहलाते हैं, न्यूमेरल एडजेक्टिव। वो नंबर चाहे डेफिनिट हो चाहे इनडेफिनिट हो, चाहे काउंटेबल हो
या अनकाउंटेबल हो, क्या हो जाएगा वो आपका न्यूमरल एडजेक्टिव में ही आएगा। वंस अगेन, 1 से लेकर 1 2 3 4 जितने भी नंबर हैं वो क्या कहलाएंगे आपके न्यूमरल एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, दोनों आप बोल सकते हैं। अब वो नंबर चाहे डेफिनिट हो चाहे इनडेफिनिट, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, यानी जब हम किसी नाउन की बात नंबर में, अगर कोई नंबर नाउन के बारे में बता रहा है कि वो चीज कितनी है, तो वहां पे आपका न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं कि आई हैव 2 पेन, आई हैव 2 pens. Here you can see in this example, pens is noun, pens और noun ये क्या है, noun है। अब इस noun की विशेषता क्या है, कितने पेन की बात हो रही है आपकी, 2 पेन की बात हो रही है, राइट। कितना पेन है, 2 पेन है, तो यहाँ पे ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा आपका ये, न्यूमरल एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये नंबर को शो कर रहा है। तो जितने भी नंबर होते हैं चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, ये तो आपका काउंटेबल है, ये नंबर क्या है काउंटेबल, 1 2 3 4 ये सब क्या है। अगर हम कहें मेरे पास 50 किताबें हैं, मेरे पास 6 बुक है, तो आप 6 क्या है काउंटेबल है, तो काउंटेबल होगा नंबर, तो वो भी एडजेक्टिव होगा। व्हाट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव और यू कैन से एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब हम अनकाउंटेबल की बात करते हैं, तो दूसरा एग्जांपल मैं देती हूं, आई हैव मेनी स्टोरी बुक, मेनी बुक्स कर लेते हैं, मेनी बुक्स, मेरे पास बहुत सी किताबें हैं, राइट। तो बहुत सी, अब बहुत सी में मोर देन 2 भी हो सकता है, मोर देन 4 भी हो सकता है, तो आपका नंबर जो है वो फिक्स नहीं है। कितनी किताबें, एक दो भी हो सकती है, मेनी में मोर देन 1 जितना भी होगा वो मेनी में आएगा। तो मेनी में आपका 2 भी हो सकता है, मोर देन 2 हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो यहाँ नंबर जो है वो काउंटेबल नहीं है, फिक्स नहीं है, डेफिनेट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये आपका मेनी यूज हुआ है, मेनी भी आपका क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा, राइट। एडजेक्टिव क्यों, किताब के बारे में ये बता रहा है कि कितनी किताबें, ढेर सारी, मेनी बुक्स, आई हैव मेनी बुक्स। तो ऊपर वाले में आप देख सकते हैं कि 2 क्या है काउंटेबल है और मेनी क्या है, ये फिक्स नंबर नहीं है, 2 भी हो सकता है, मोर देन 2 भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों एडजेक्टिव है। व्हाई, बिकॉज बोथ आर यूज्ड जस्ट बिफोर द नाउन। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही नाउन से पहले यूज हुए हैं और इन दोनों के बारे में, दोनों नाउन्स के बारे में बता रहे हैं कि कितने पेन की बात हो रही है, 2 पेन की। यहाँ पे कितने बुक्स की बात हो रही है, 1 से ज्यादा बुक्स की बात हो रही है, 2 से ज्यादा कितने, मतलब नंबर फिक्स नहीं है, लेकिन 1 से ज्यादा बुक्स के बारे में बात हो रही है। तो मेनी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नाउ अब हम दूसरे काइंड की बात करते हैं। अब हम 4th काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करते हैं कि चौथा कौन सा एडजेक्टिव होता है। तो नाउ वी टॉक अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसको मैं बहुत शॉर्ट वे में बताऊंगी। जितने भी हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपने पढ़ा ही है, दिस दैट दीज दोस, जो कि किसी चीज को पॉइंट आउट करता है, संकेत करता है कि वो चीज पास में है या दूर में है। अगर कोई चीज हमारे पास है तो हम दिस बोलते हैं सिंगल के लिए, और कोई चीज पास में मोर देन 1 है तो हम दिस का प्लूरल दीज यूज करते हैं, राइट। और अगर कोई चीज
हमसे दूर है और उसको हम पॉइंट आउट करते हैं, संकेत से बताते हैं, तो उसके लिए हम सिंगल थिंग्स के लिए या सिंगल पर्सन के लिए हम दैट का यूज करेंगे। और अगर हम मोर देन वन की बात करेंगे तो दैट का प्लूरल क्या यूज करेंगे, दीज यूज करेंगे। तो आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अबाउट द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है वही आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, बट दोनों को पहचानने का तरीका अलग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही होते हैं। तो कैसे हम समझेंगे कि कब ये वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा और कब ये वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा? There is a little difference between both of them, demonstrative pronoun and demonstrative adjective. Now we talk about demonstrative adjective. Example: this book is mine. This book is mine. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि this, जब हम प्रोनाउन पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था दिस, दैट, दीज, दोस आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। अब यहाँ पे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। क्यों? जस्ट आई हैव टॉट यू कि जो भी एडजेक्टिव होता है वो नाउन के ठीक पहले आता है। तो अगर कोई प्रोनाउन नाउन के ठीक पहले यूज हुआ है तो वो प्रोनाउन होते हुए भी नाम वही रहेगा, नाम में चेंजिंग नहीं आएगी। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, नाम वही है। लेकिन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में उसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा। लेकिन अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद कोई नाउन आ जा रहा है तो वो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है, नाउन है। क्या है? नाउन है। और नाउन के ठीक पहले ये दिस यूज हुआ है तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, राइट। अब मैं थोड़ा सा एक प्रोनाउन का एग्जांपल दे करके समझाना चाहूंगी कि किसी तरह का कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना हो, राइट। अगर हम इसी को ऐसे लिखें दूसरे एग्जांपल में, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, राइट। दोनों की मीनिंग सेम है। दिस बुक इज माइन, कि यह किताब मेरी है। दिस इज माई बुक, सेम मीनिंग है इसका भी कि यह किताब मेरी है। बट आप देख सकते हो कि देयर इज a little difference between both sentences. इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में मात्र थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पे जो दिस है इसके जस्ट आफ्टर नाउन बुक यूज हुआ है। इन सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि दिस, दोनों की स्पेलिंग सेम है, यहाँ भी दिस है, यहाँ भी दिस है। अंतर क्या है कि इस दिस से पहले बुक यानी नाउन का यूज हुआ है, लेकिन इस दिस के पहले नाउन का यूज नहीं हुआ है। और अगर किसी प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं आया है दैट विल नॉट बी कॉल्ड एडजेक्टिव, वो आपका एडजेक्टिव नहीं कहलाएगा। तो हैविंग सेम स्पेलिंग, there is little difference between both of them. One will be demonstrative adjective, on the other hand another will be demonstrative pronoun. तो ये आपका क्या हो जाएगा, demonstrative pronoun हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, demonstrative pronoun। कि पहले एग्जाम्पल में this के ठीक बाद नाउन आया है किताब। किताब क्या है, कोई चीज है, और कोई चीज क्या होता है, नाउन होता है। नाउन आपने पढ़ा होगा तो अच्छी तरह से मैं समझती हूँ, समझ गए होंगे कि नाउन क्या क्या होता है। चाहे पर्सन भी होता तो वो भी नाउन होता, कोई जगह होता तो वो भी नाउन होता। तो नाउन के बगल में अगर प्रोनाउन आया तो वो एडजेक्टिव होगा। तो दिस दैट हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ाया था। अब वही दिस दैट इस एग्जांपल में आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ड किसी नाउन के बारे में बता रहा है। और जैसा कि एडजेक्टिव को कैसे डिफाइन किया था मैंने कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड that tells something about noun, जो कि नाउन के बारे में कुछ बताता है। तो यहाँ बता रहा है किताब कहाँ है,
पास में है। दिस बुक इज माइन, कि यह किताब मेरी है। दिस इज माई बुक, हैविंग सेम स्पेलिंग बट दिस इज नॉट एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बगल में नाउन नहीं है। नेम सेम होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बगल में अगर नाउन आया है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बगल में नाउन नहीं आया है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा। नाउ अब हम फिफ्थ काइंड ऑफ एडजेक्टिव की बात, अब हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं। ये भी बहुत इजी है। जितने भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपने पढ़े प्रीवियस वीडियो में, जो हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ाया था, तो यही सारे नाम उसमें भी आए थे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, राइट। तो ये सारे प्रोनाउन एडजेक्टिव भी कहलाते हैं। बस अंतर इतना है, सेम स्पेलिंग होगी लेकिन उन सब प्रोनाउन के ठीक बाद नाउन आएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं, विच बुक इज योर, विच बुक इज योर्स, राइट। अब आप देख रहे हैं कि ये विच आ गया, तो क्या होगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, जितने WH वर्ड होते हैं वो इंट्रोगेटिव, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव का सिंबल है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये जितने भी WH वर्ड होते हैं वो आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस सेंटेंस में ये नहीं है। क्यों? जस्ट आई हैव एक्सप्लेन कि कोई भी प्रोनाउन के ठीक बाद अगर कोई नाउन आया है तो वो प्रोनाउन नहीं कहा जाएगा, वो एडजेक्टिव कहा जाएगा। नेम सेम होगा तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ठीक बाद नाउन आया है, राइट। जब भी किसी प्रोनाउन के ठीक बाद नाउन आएगा, या आप कह सकते हैं कि नाउन से ठीक पहले जो आता है वो आपका हमेशा एडजेक्टिव होता है। आप अपने लैंग्वेज में, अगर मेरी लैंग्वेज टफ लग रही है तो चाहे इधर का इधर कर दीजिए, चाहे इधर का इधर कर दीजिए, या तो ये कहिए कि जो नाउन होता है उसके पहले जो आएगा वो आपका एडजेक्टिव होगा, या एडजेक्टिव के बाद अगर कोई प्रोनाउन है उसके बाद अगर कोई नाउन आया तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। दूसरा एग्जांपल मैं दे रही हूं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। इसी को अगर मैं ऐसे लिखती, विच इज योर बुक, विच इज योर बुक, दोनों की मीनिंग सेम है कि विच बुक इज योर्स, कि कौन सी किताब तुम्हारी है। विच इज योर बुक, कौन सी किताब तुम्हारी है। दोनों की मीनिंग सेम है, लेकिन इस विच के ठीक बाद कोई नाउन नहीं आया है, इसलिए ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। ये क्या होगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हम समझते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जितने भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, वही आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होंगे और वही आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होंगे। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि प्रोनाउन आप पहले पढ़ चुके हैं तो दिमाग में वो प्रोनाउन ही चल रहा होगा। बस देखना है कि ये है तो प्रोनाउन, लेकिन हम देखेंगे कि उसके बाद क्या आया है। अगर नाउन आया है तो नेम सेम होगा, बस वो किस में चेंज हो जाएगा? एडजेक्टिव में चेंज हो जाएगा। अब हम अनदर काइंड की बात करते हैं। अब हम सिक्स काइंड ऑफ एडजेक्टिव की बात करते हैं, वो है आपका पजेसिव एडजेक्टिव, राइट। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? जितने भी पजेसिव प्रोनाउन हमने बताए थे वही सब आपके पजेसिव एडजेक्टिव होंगे। रिकॉग्निशन सेम है कि उसके बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। यस, जितने भी पजेसिव प्रोनाउन हैं उनके ठीक बाद अगर नाउन आ रहा है तो वो प्रोनाउन होते हुए भी क्या कहलाएंगे? पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे दिस इज माय
पेन, दिस इज माय पेन। तो आप पेन क्या है, नाउन है, क्या है बच्चा, नाउन है। तो नाउन के ठीक पहले ये प्रोनाउन आया है, पजेसिव प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पे पजेसिव तो है लेकिन प्रोनाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि नाउन से पहले यूज हुआ है, या कह सकते हैं नाउन के साथ यूज हुआ है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो बस दिमाग में आपको ये रखना है कि जितने भी प्रोनाउन हैं, चाहे वो रिफ्लेक्स पजेसिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है या इंट्रोगेटिव है, अगर वो किसी नाउन के साथ यूज हुए हैं तो वो आपके एडजेक्टिव होंगे। अगर नाउन के साथ यूज नहीं हुए हैं तो वो क्या हो जाएंगे, आपके प्रोनाउन हो जाएंगे। तो नाउ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव इज कंप्लीटेड।